भाई साहब, जो कल बजट पेश किया राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अंतिम बजट था इस कार्यकाल का, उनका क्या अपेक्षा थी और क्या मिला? ये उनके कार्यकाल का अंतिम बजट नहीं, ये कांग्रेस का अंतिम बजट ही मानकर चलना कि जो सरकार अपने बजट को प्रस्तुत करती है तो उसका अपना एक हिसाब और किताब होता है। सामान्य भाषा में आवक और जावक दोनों दिखाई देती है। जावक तो हम अपने मनसूबे बांध लेंगे, हमारी इच्छा है कि मेरे हाथ में कोई ताकत दे दी, मैं चाहे जैसे रेवड़ियाँ बांट दूं, पर आवक क्या है, आखिर हमारा आर्थिक स्रोत क्या है, जितनी राशि मेरे पास आएगी उसी का तो मैं पुनः विकेंद्रीकरण विभिन्न विभागों में और मद में करता हूं। परंतु आपने देखा होगा केवल और केवल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपनी कमजोरियों को छुपाने के साथ साथ जनता को भ्रमित करने का जो कुकृत्य राजस्थान सरकार ने किया है, मैं ऐसा सोचता हूं कि राजस्थान के इतिहास में सबसे अगर घटिया बजट किसको कह सकते हैं, जिसका कोई आधार नहीं, जिसके मुख्यमंत्री को ये पता नहीं कि मैं किस वर्ष का बजट पढ़ रहा हूँ, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये केवल किसी के द्वारा लिखित उस वाचन को किया है जो बजट नहीं कहा जा सकता। बजट वो होता है जिसमें आय और व्यय दोनों का यथार्थ प्रस्तुतिकरण आम जन के बीच में होना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, इतने बड़े बड़े मंसूबे लोगों को झूठे वादे दिखाना, क्या पहले की कर्ज माफ़ी हो गई, पहले बेरोजगारों को भत्ता मिल गया? कौन से ऐसे काम हुए जिसके आधार पर वो चुनाव जीत करके जनता को गुमराह करके आए थे? मेरे हिसाब से ये बजट राजस्थान की जनता की आम जन प्रत्येक वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा है, जिसकी सज़ा 23 वर्ष के अंत में जाते जाते इस कांग्रेस रूपी सरकार के नेतृत्व कर रहे गहलोत जी को निश्चित रूप से सज़ा देगी। और मैं सोचता हूँ ऐसा घटियाकृत कभी भी एक सरकार चलाने वाले नायक कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सा भी हो, कभी नहीं करना चाहिए। जो कार्य आज उन्होंने किया है ये बजट के नाम पर कलंक है। बताएंगे, एक तो उदयपुर को जो एलिवेटेड रोड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, इस बजट में कुछ नहीं मिला। उदयपुर को जो मिलना चाहिए था उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राजस्थान की सरकार का यह जो अंतिम बजट मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने प्रस्तुत किया, मेरा ऐसा सोचना है कि मुख्यमंत्री को ये भी पता नहीं लगा कि मैं पिछले वर्ष का बजट पढ़ रहा हूँ। यह राजस्थान की करोड़ों जनताओं का अपमान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जब बजट प्रारंभ किया और 7 मिनट तक वो पढ़ते रहे और उनको ये पता नहीं लगा कि ये बजट इस वर्ष का है या पूर्व वर्ष का, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आपको पता हो कि जब सरकार कांग्रेस की बनी थी तो 10 दिन का कर्जा माफ हम किसानों का करेंगे, इस निमित्त वह सरकार बनी। क्या उन 10 दिन का किसानों का कर्जा माफ हो गया? जो घोषणाएं पिछले वर्षों के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने की, क्या वह एक भी घोषणा पूरी हुई क्या? इसलिए खाली बजट प्रस्तुत करना और वह बजट नहीं, वह घोषणा पत्र था राजस्थान का। ऐसा मैं कहता हूं कि चुनावी घोषणा पत्र था। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी ऐसे थोथे नारों के साथ में कि जो क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ऐसा मानना है कि ये राजस्थान का बजट घोषणा पत्र नहीं, यह अंतिम सत्र एक तरह से कह सकते हैं कि अब कांग्रेस का हो चुका है। क्योंकि देश के अंदर 3 राज्य ऐसे रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। पूरा राजस्थान, पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो चुका है। और अब ये मेरा ऐसा सोचना है कि राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस रूपी रावण सरकार अब कभी नहीं आएगी। पूरा कार्यकाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लड़ाई झगड़ों के अंदर निकल गया। इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि राजस्थान की जनता ये इंतज़ार कर रही है कि इस साल के अंत में कब चुनाव हो और इस सरकार को विदाई का अवसर दिया जाए, ऐसा मेरा सोचना है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ में कि आपने जैसा उदयपुर के लिए कहा, उदयपुर के लिए क्या दिया? एलिवेटेड रोड। पिछली बार एलिवेटेड रोड दिया था, क्या हुआ उसका कोई डीपीआर भी अभी तक बनी क्या? दिल्ली गेट पर आपने फ्लाईओवर की घोषणा की, डीपीआर बनी क्या? आपने फतेहपुरा पर एलिवेटेड की घोषणा की, उसकी डीपीआर बनी क्या? उदयपुर को क्या दिया? और आज आप कह रहे हो कि मानसी वाकल का पैसा मैं 19 करोड़ रुपए का मैं दे दूंगा। अगर ऐसा ही था तो इस उदयपुर शहर की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री जी सबसे 4 साल पहले जब आप मुख्यमंत्री बनते तब उसकी घोषणा करते तो शायद क्रियान्वित रूप में होकर आज हमारे को पानी मिलता। सिर्फ और सिर्फ घोषणा करना यह मात्र समाधान नहीं है।
कल जो राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ, मैं किरण जी से पूछना चाहूँगा एक मिनट, बाद में आपसे पूछूंगा रजनी जी से कि कैसा लगा बजट, महिलाओं को क्या मिला। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कल जो बजट पेश किया वास्तव में वो चुनावी बजट था, जनता के साथ छलावा किया, लोग लुभावना बजट था, जिसके अंदर किसी को कोई चीज़ ढंग से नहीं मिली, ना तो महिलाओं को मिली, ना युवाओं को मिली, और केवल चुनावी बजट पेश करके और राजस्थान की जनता के ऊपर करोड़ों का कर्जा इन्होंने छोड़ के जाएंगे, ऐसा इन्होंने साबित कर दिया। इनको पता है कि सरकार अब हमारी आने वाली नहीं है, इसलिए जितना कर्जा छोड़ के जा सकते हो और जितना फ्री में जो बांट सकते हो वो बांटने का काम करो, ताकि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल काम और काम ही करे। रजनी जी डांगी, पूर्व महापौर, आप बताइए। कल का जो राजस्थान सरकार का बजट जो आया है, वास्तव में मुझे तो ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चुनावी बजट है, और चुनावी बजट इसलिए लग रहा है कि जब 4 साल काम करने के लिए मिले और उस समय जो घोषणाएं करनी थी, जो काम करने थे, घोषणाएं तो कर रहे हैं हर बार, परंतु क्रियान्वित हो रही है नहीं हो रही है वो ज़रूर निश्चित रूप से देखने वाली बात है। और अभी जो इन्होंने घोषणा करी है कि 30,000 सफाई कर्मियों को हम भर्ती करेंगे, अभी उनके पास समय है 30,000, क्यों यही काम जो करना था तो पहले करते ना उसको। और जितनी भी सारी योजनाएं, एलिवेटेड के लिए पैसा देंगे, मान सेवा कल इनके लिए पैसा देंगे, दूसरे और तीसरे उसके लिए, अरे 4 साल मिले ना, 4 साल में अगर हर साल थोड़ा थोड़ा जितना अभी घोषणा करी उतना थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी देते हैं तो अभी तक तो वो काम पूरा हो जाता और होने लायक स्थिति में होता। अब हम क्या झुंझुना पकड़ा रहे हैं कि अच्छा शहर की जनता ये झुंझुना बजाए और देखे कि ये सरकार ने इतना अच्छा कोई काम किया है। अरे काम किया कहाँ है, घोषणाओं करने से कुछ नहीं होता है, क्रियान्विति करनी पड़ती है उस काम की। तो मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल खाली एक अपने आप के ऊपर यश लेने वाली बात है, जबकि समय था तब यश नहीं ले पाए। निश्चित रूप से इसकी बहुत अच्छी कोई तारीफ करने योग्य बजट नहीं है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।